72 प्लेसेस है वेस्ट बंगाल में जहां बीएसएफ को ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रहा है, इसलिए सप्लाई लाइन इन बंगाल। खास करके बंगाल से जुड़े हुए बहुत यहाँ आबादी है, वोटर है, ये सब लोग का साथ मुलाकात करके कुछ इंटरेक्शन करना, कुछ बात करने के लिए, इसलिए मैं आज दादर में 1000 से ज़्यादा जो मुंबई रीजन का बंगाली कम्युनिटी का आदमी है, जो ट्रू पेट्रियोटिक पीपल है, राष्ट्रवादी पीपल है, उसका चुनाव का संदर्भ में सब लोग हैं, हमारे उपाध्यक्ष जी, शुक्ला जी, सब लोग को मैं हमारी बंगाली बीजेपी बंगाली सेल की जो टोली है सब है, मैं सबकी ओर से आपको आभार प्रकट करता हूँ। थोड़ा लेट भी हो गया है, आप इंतजार कर रहा है, आई एम सॉरी। आज मेरा यही, पहले तो मैं एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र जी और अजित पवार जी का लीडरशिप में जो सरकार चल रहा है, एनडीए का सरकार, महायुति का सरकार, उसको ऑन बिहाफ ऑफ वेस्ट बंगाल पीपल, खास करके दो लाख बंगाली, उसकी ओर से हम लोग धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक तो बंगाली लिटरेचर एकेडमी का रिकॉग्नाइजेशन वो लोग दिया, और दूसरा हमारा स्वामी विवेकानंद जी जो रामकृष्ण मठ और मिशन को इस्टेब्लिश किया था, जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता के नज़दीक बेलूर मठ में है, पूरा वर्ल्ड में रामकृष्ण मठ और मिशन का सेंटर है। वहाँ हमारी जो आध्यात्मिक चेतना को जागरूक करना और सेवा का भाव से एजुकेशन हेल्थ के ऊपर ये लोग काम करता है। रामकृष्ण मिशन मठ और मिशन का सेकेंड सेंटर खाने के लिए हमारी महाराष्ट्र की सरकार ने एडिक्वेट लैंड का अरेंजमेंट कर दिया, इसलिए मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ। और इस चुनाव में केवल महाराष्ट्र के लोग नहीं, जिस तरीके से हरियाणा का चुनाव का नतीजा को लेकर हमारी सनातन की काम करने के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस साल हमारी सबसे बढ़िया पूजा दुर्गा पूजा का पेंडल में तोड़फोड़ किया गया है, दुर्गा माता की मूर्ति को तोड़फोड़ किया गया है। हमारा जो सनातन संस्कृति है उसको बहुत एरिया में विद द हेल्प ऑफ लोकल पुलिस, जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स, उसमें हम लोग को दिवाली का, काली पूजा में भी, काल हमारा वहाँ कार्तिक पूजा होता है मुर्शिदाबाद में, वहाँ हर सनातन की त्योहार जो हमारी हिंदू का त्योहार है उसके ऊपर हमला करना और सनातनी का अपना धर्म पालन करना, जो हमारा संविधान में है, जो संविधान डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिया है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये अत्याचार हमको याद दिला रहा है उन लोग को जो जैसे अत्याचार कर रहा था हमारी भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने जिस तरीके से लड़ाई किया था, बंगाल में हम लोग को इस तरीके से लड़ाई करना पड़ता है। इसलिए बंगाल का जनता का भी वेट है महाराष्ट्र में का चुनाव के लिए। मैं महाराष्ट्र का हर मतदाता को नेता प्रतिपक्ष के नाते, और 2021 का जब बंगाल में चुनाव हुआ था, मैं ममता पार्टी ने मुझे निर्देश दिया था आपको ही ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। मैं लड़ाई किया और ममता बनर्जी को हरा दिया, अब सबको मालूम है। इसलिए मैं हर मतदाता को जो राष्ट्रभक्त है उसको एकजुट होकर हमारी महाउति की जो हर प्रत्याशी है उसको आप सपोर्ट कीजिए।
महाराष्ट्र शक्तिशाली होगा तो देश भी शक्तिशाली होगा। और मोदी जी का लीडरशिप में 2047 विकसित भारत की लक्ष्य में हम लोग आगे बढ़े। हर क्षेत्र में एक ही आवाज है, हरियाणा का जीत हमारी है, आप महाराष्ट्र का बारी है। इसलिए मैं ये अपील करने के लिए आया है। और दूसरा, मैं एक जानकारी महाराष्ट्र को, आम जनता को दे रहा हूँ, वो उसका आबादी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी तो जब 1951 में फास्ट सेंसस हुआ, बंगाल में उस खासकर एक समुदाय का आबादी था ओनली 14%, नाउ 32%। झारखंड में भी एक ही हाल है, 1951 का सेंसस में 9% था, अभी वहाँ 24%। ये जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, तुष्टि करने की पॉलिटिक्स, ये बंगाल में भी चल रहा है और महाराष्ट्र में भी ये लोग चला रहा है। और तीसरा, भ्रष्टाचार। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। बंगाल का बड़ा बड़ा मिनिस्टर और खुद चीफ मिनिस्टर और उनकी फैमिली पूरा के पूरा भ्रष्टाचार की लपेट में है। यहाँ भी जो इंडिया अलायंस के लोग, कुछ जेल के अंदर था, कुछ जेल के अंदर बाहर है, कुछ जेल के अंदर अभी भी है। इसलिए इसका साथ फैमिली पॉलिटिक्स, नेपोटिज्म, तुष्टिकरण की राजनीति, अपीजमेंट, भ्रष्टाचार का राजनीति, करप्शन, तो तीनों में ममता बनर्जी का साथ ताकत बनाने के लिए महाराष्ट्र में एक अच्छा पारदर्शी सरकार और विकसित महाराष्ट्र के लिए और परिवारवाद, जात पात, तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार को आप रिजेक्ट कीजिए और विकासवाद को समर्थन कीजिए। यही विनती के साथ मेरा आज पत्रकार सम्मेलन का मेरा जो बोलना था मैं बोल लिया। सबको नमस्कार, सबको मैं आभार प्रकट करता हूँ। सवाल ये है वेणु जी, आप पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं, सवाल ये है कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद का मुद्दा जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार उठाते आ रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिए पूरे देश भर में कितने खतरनाक है? आपकी क्या स्टडी है कि किस प्रकार से घुसपैठ की जा रही है और किस प्रकार से इन लोगों को मतदान का अधिकार दे करके वोट जिहाद किया जा रहा है? ये बहुत खतरनाक कदम है, ये एक बड़ा मुद्दा है। ये लोग हमारी रेशन, हमारी जमीन, हमारी काम छीन रहा है। और आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन आप किया, सप्लाई लाइन कहाँ से हो रहा है? सप्लाई लाइन रहा है वेस्ट बंगाल। आपको मालूम है त्रिपुरा में बीजेपी सरकार आने का बाद बार बार फेंसिंग कंप्लीट हो गया। आसाम में मोदी जी का, सर्बानंद सोनोवाल का सरकार होने का बाद पूरा के पूरा बार बार फेंसिंग बांग्लादेश के साथ कंप्लीट हो गया। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसे 72 प्लेसेस है जहां गृह मंत्रालय, भारत सरकार बार बार जमीन मांग रहा है। अब सबको मालूम है 1894 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है वो पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पास है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सीएम की बात में चलती है। 72 प्लेसेस है वेस्ट बंगाल में जहां बीएसएफ को ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रहा है, इसलिए सप्लाई लाइन इन बंगाल। आप देख लीजिए जो झारखंड में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है वो ड्यू टू बंगाल। जो महाराष्ट्र में भी इतना लोग बांग्लादेशी था और उन्होंने कहां से आया? बंगाल होते हुए मध्य प्रदेश आया। जो दिल्ली में हनुमान जयंती का दिन जो पत्थरबाजी हुआ, वहां अरेस्ट हुआ शेख फिरोज, फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अब जो हरियाणा का नूह में हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें भी जो पकड़ा गया है सब बांग्लादेशी है। वो पश्चिम बंगाल से होते हुए पूरा देश में सप्लाई लाइन का काम और फर्जी आधार कार्ड, एपी कार्ड सब बनाने का, वोटर लिस्ट में नाम उठाने का काम, ये सप्लाई लाइन का एक कॉरिडोर बन गया है पश्चिम बंगाल। ये बहुत खतरनाक है। इसका चपेट में भी हमारी देश का फाइनेंशियल ग्रोथ स्टेट महाराष्ट्र, इसको भी बहुत बुरा तरीके से हमारी जमीन, हमारी बेटी, हमारी रोटी सबके ऊपर इफेक्ट हो रहा है।
जुम्मानी हो या मुस्लिम मराठी सेवा संघ हो या उलेमा बोर्ड में से कई मुस्लिम संगठन महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करते हुए लेकर वायरल हुआ है। हालांकि कांग्रेस डिजायर करती है, बात अलग है, लेकिन उनका सपोर्ट आप महाविकास आघाड़ी को करना और महाविकास आघाड़ी का बार ये कहना क्योंकि बीजेपी के पास और कोई एजेंडा नहीं है इसलिए वो कटेंगे बटेंगे की बात करते हैं, एक है तो सेफी की बात करते हैं। ये दो बात है, इस पे क्या है? देखिए, ये लोग पूरा देश में यही काम करता है। ये लोग चुनाव का दौरान देशभक्त ताकत का दुर्बल करना और हमारे देश का जो तरक्की उसको बाधा देने के लिए, रुकने के लिए काम करता है। ये लोग हर प्रदेश में खास करके जो भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति हिंदुस्तान का, इसको खत्म करने के लिए किसको वोट डालना चाहिए वही करता है। ये लोग हैदराबाद सिटी में ओवैसी को वोट देता है, हैदराबाद छोड़ के जब गांव में आप डिस्ट्रिक्ट में जाएगा तब कांग्रेस को वोट देता है। इस तरीके से बंगाल में भी हम लोग ये देखा है। ये लोग मोदी जी बीजेपी एनडीए को रोकने के लिए, देश भारत को कमजोर बनाने के लिए एक काम करता है। यहाँ भी यही काम ये लोग कर रहा है। इसलिए ये लोग हमारी कास्ट सेंसस का बात, हमारी बंगाल में जैसे चलता है हिंदी स्पीकिंग, बंगाली स्पीकिंग ममता बनर्जी करती है। प्रधानमंत्री जी को मजबूत बनाने के लिए, हमारी सनातन संस्कृति को अक्षय रखने के लिए और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का लीडरशिप में विकासवाद के ऊपर काम करता है। आप देख लीजिए, उजाला गैस से लेकर स्वच्छ भारत के अंदर शौचालय निर्माण से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ आवास निर्माण से लेकर हर घर नल से लेकर प्रधानमंत्री अन्न सुरक्षा के योजना के अंदर 82 करोड़ भारतीय, वहां कोई भेदभाव नहीं है। कोविड का वैक्सीन से लेकर हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज से लेकर इतना काम जनहित में पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर हमारा इतना स्कीम डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। मोदी जी का जो डेवलपमेंट है, जो काम करने का तरीका है, वो विकास के ऊपर है। और ये लोग का काम जो है तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को लेकर काम कर रहा है। ये लोग जिस तरीके से 370 हटाने के लिए जो हमारी बंगाल की धरती से आ रहा है ना, इसलिए जोगी जी का जो स्लोगन मटेगा तो कटेगा, एक रहेगा तो नेक रहेगा, सेफ रहेगा, हरियाणा से अमल करना जनता स्वीकार कर लिया मोदी जी का लीडरशिप में। महाराष्ट्र की जनता भी देशभक्त ताकत को और मजबूत बनाएगा। 2/3 बहुमत से यहाँ हमारी गठबंधन की सरकार बनेगा।